तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। आप जानते हो कि हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और औसत पढ़ते पढ़ते हम लोग आपका 3 क्लास पढ़ चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने पूरा का पूरा आपको औसत सिखा दिया था। आज हम लोग औसत का ये आखिरी क्लास रखने वाले हैं जिसमें बचे हुए टाइप या बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्रिकेट से संबंधित सवाल आएंगे, इसमें व्यक्ति को निकालने अथवा शामिल करने पर भी सवाल आएंगे, इसमें किसी संस्था में दान करने आदि पर भी सवाल आएंगे। तो इन सब सवालों को हम लोग देखते हुए पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो वीडियो है उसमें ये पहला क्लास है आपका औसत, मतलब पहला क्लास तो नहीं है, ये चौथा क्लास है और ये औसत का आखिरी क्लास है। ठीक है, तो इस आखिरी क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल पढ़ने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन है, एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 21 किग्रा है। यदि उनमें अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका औसत भार 1 किग्रा और अधिक हो जाता है। अध्यापक का भार बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व किया जाता है। और अगर आप शुरू से मैथ सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो हम लोग एसएससी जीडी का शुरू से मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन पर अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो एसएससी जीडी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें आपको नंबर सिस्टम से लेकर अभी तक पूरा का पूरा आपका चैप्टर वाइज मतलब वीडियो मिल जाएगा। आप उसको देखकर आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और सीख सकते हो मैथ। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 छात्रों का जो औसत भार है वो 21 किग्रा है। तो सबसे पहले आप 20 छात्रों का योग निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए आप? योग। तो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर आप जानते हो संख्या गुणित औसत। संख्या है 20, औसत है आपका यहाँ पर 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 21 दूना 42 यानी 420 केजी। अब उसके बाद इसमें अध्यापक का भी भार सम्मिलित कर लिया जाता है। तो हमें तो अध्यापक का भार नहीं पता, तो 420 में अगर हम अध्यापक का भी भार सम्मिलित कर लें, मान लेते हैं अध्यापक का भार यक्स किग्रा है। ठीक है, सम्मिलित कर लें तो अब जो पूरा योग हो गया वो हो गया 420 प्लस यक्स केजी। ठीक है, अब कह रहा है तब उनका जो औसत भार होता है वो 1 किग्रा अधिक हो जाता है। तो पहले इसका औसत भार कितना था? पहले था 21 किलोग्राम, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब अगर हम देखें तो ये 20 लोग हैं और एक लोग और सम्मिलित हो गया। 20 छात्र पहले से थे, एक अध्यापक सम्मिलित हो गया, तो अब कुल कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। तो इसका अब अगर एवरेज निकालेंगे तो हो जाएगा 420 प्लस एक्स बटा 21। अब जो नया औसत आ रहा है, ये जो नया औसत आ रहा है वो पुराने वाले से 1 किग्रा अधिक है। तो पुराना वाला तो 21 था, 21 में 1 किग्रा और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला जुला कर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 22। तो गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 420 प्लस यक्स बराबर 21 दूना 42 और 21 दूना 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। इसका हमने तिर्यक गुणा करवा दिया। तो 420 को इसमें से घटाना है, किसमें से? 462 में से। 462 में से 420 को घटाना है तो बचेगा यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। यानी जो अध्यापक का भार आया वो आया 42 किग्रा। कितना आ गया? 42 किग्रा। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल सा सवाल कर रहा था कि 20 छात्र का जो औसत भार है 21 किग्रा है, तो हमने इनका योग निकाल लिया, 420 आया। कहा कि अगर इसमें मतलब अध्यापक का भी भार सम्मिलित कर लिया जाए, तो हमने अध्यापक के भार को यक्स मान लिया, हमें नहीं पता था। तो जब पूरा योग निकाला तो 420 प्लस यक्स हो गया। कुल योग बटे कुल संख्या, क्योंकि 20 छात्र प्लस एक अध्यापक, कुल कितने लोग हो गए? 21 लोग हो गए। तो कुल योग बटा कुल संख्या बराबर आपका नया औसत। नया औसत पुराने वाले औसत से 1 किग्रा अधिक था। पुराना वाला औसत था 21 किग्रा और इसमें एक जोड़ दिए तो कितना हो गया? 22 किग्रा हो गया। हमने तिर्यक गुणा करवा दिया तो आया 462। 462 में से ये 420 को घटा दिए तो मिला 42 केजी। यानी जो टीचर का भार था वो कितना था? 42 केजी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर
देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे लग चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? सेम टू सेम वही प्रश्न पूछा है, बट थोड़ा सा आपका यहाँ पर शब्द बदल दिया है, ठीक है वही सब कुछ, बस अंक बदल दिया, थोड़ा शब्द बदल दिया, तरीका वही है। लिखा है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। तो सबसे पहले इसमें क्या निकालोगे आप? सबसे पहले आप इसमें निकालोगे योग। योग किसका निकालोगे? 36 छात्रों का। तो आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या गुणते औसत, यानी 36 गुणते हो गया यहाँ पर 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 छक हो जाएगा 84, 84 की 4 हासिल लगेगा यहाँ पर 8, ठीक है। 14 त्रिक 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 50, यहाँ पर केजी, ठीक है। अब नहीं, यहाँ पर वर्ष है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ष। अब क्या करना है? अब यहाँ पर कह रहा है शिक्षक की आयु इनमें सम्मिलित किए जाने पर। हमें तो पता नहीं है शिक्षक की आयु कितनी है, तो हम लोग इसमें अब शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लेंगे, यानी 504 वर्ष पहले से था, अब शिक्षक को भी सम्मिलित कर लिए, यानी x वर्ष हमने इसमें मतलब कि सम्मिलित कर लिया। तो अब देखिए पहले हमारे पास कुल मिला जुलाकर संख्या थी स्टूडेंट्स की 36, लेकिन अब उसमें टीचर भी सम्मिलित है, तो अब संख्या कितनी है? अब संख्या है 37, ठीक है। 36 में एक जोड़ दिए, कितना हो गया? 37 लोग हो चुके हैं। अब ये जो नया औसत आया है, क्योंकि आप जानते हो ये जो है अब ये एवरेज निकला है, किसका निकला है? 37 लोगों का एवरेज। तो आप जानते हो एवरेज बराबर योग बटा की संख्या होता है, योग यहाँ पर है, संख्या यहाँ पर है, यानी योग बटा संख्या कर दिए। तो जो नया औसत आया, जो नया औसत आया वो पुराने का कितना था? एक वर्ष अधिक था। तो पुराना वाला जो औसत है वो तो 14 वर्ष है, तो एक इसमें और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 504 प्लस यक्स बराबर, अब 15 का 37 में गुणा करा देंगे तो 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 तियाँ 45 और 10 55। अब यहाँ पर 504 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 555 माइनस 504। तो घटाएंगे, देखिए 5 में से 4 जाएगा बचेगा 1, 5 में से 0 जाएगा बचेगा 5, यहाँ पर यक्स, यानी 51 वर्ष उस शिक्षक की क्या होगी? आयु होगी, जिनको सम्मिलित किया गया है। तो उसका आयु कितना हो जाएगा? 51 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आपको इसको समझा दिया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, फिर बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। आज जो भी सवाल बचे हुए हैं सब का द एंड करेंगे हम लोग, क्योंकि कल से हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें एक की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया एवं उसके स्थान पर एक नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। नए शिक्षक की आयु क्या है? आप ऐसे समझिए कि शिक्षक थे, ठीक है, 12 लोग। कितने लोग थे? 12 शिक्षक थे। 12 शिक्षक थे, लेकिन उसमें से एक लोगों ने अपनी पूरी सेवा दे दी, मतलब उनका रिटायरमेंट का समय आ गया। तो जब उनकी सेवा पूर्ण हो गई तो वो रिटायरमेंट ले लिए, मतलब नियुक्ति आपका दूसरे लोगों का हो गया, वो चले गए। जब वो चले गए तो एक दूसरे लोग आए, जब दूसरे लोग आए तो ये जो परिवर्तन हुआ, एक लोग गए एक लोग आए, इससे जो एवरेज था उसमें 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो नए शिक्षक की आयु क्या होगी, यही आपको बताना है, समझे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग मान लेंगे कि 12 शिक्षकों का जो एवरेज पहले था वो था आपका यक्स पर बार, ठीक है। 12 शिक्षकों का जो पहले एवरेज हुआ करता था वो यक्स पर बार था, ठीक है। तो इनका योग कितना होगा? इनका योग अभी बेसिक बता रहे हैं,
अगर हमको समझ में आएगा कि आपको ट्रिक भी बताना है तो ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि जो हमारे सवाल लगते हैं वो अक्सर बेसिक से लगते हैं। भले हम आपको कितना ट्रिक सिखा दे, कुछ भी सिखा दे, लेकिन एग्जाम हॉल में आप जाना और देखना कि क्या हम उस ट्रिक से सवाल लगा पाते हैं। आप हड़बड़ा जाओगे कि कौन सा ट्रिक लगाएं और किस सवाल पर ट्रिक बैठेगा, ये भी आपको नहीं पता होता। क्योंकि यहाँ पर तो सवाल फिक्स होता है कि यहाँ पर देखिए इस सवाल पर ये ट्रिक हमने बैठा दिया, वहाँ पर तो फिक्स नहीं होगा, वहाँ पे आप गड़बड़ा जाओगे, मतलब हड़बड़ी आ जाएगा। तो इससे अच्छा ये है बेसिक पर बढ़िया से फोकस कीजिए, बेसिक को मजबूत करिए। बेसिक मजबूत हो जाएगा तो आप इतने सक्षम रहोगे कि खुद से ट्रिक बना लोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर योग निकालते हैं। तो योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। तो संख्या गुणित औसत यानी 12x पर हो गया 12। अब क्या कर रहा है कि अब इनमें से यानी ये जो योग आया इसमें से एक व्यक्ति निकल जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या करता है, निकल जाता है। तो जब निकल गया तो उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। अब नया व्यक्ति आ गया तो नया व्यक्ति की आयु हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। कितने वर्ष मान लेते हैं, y वर्ष। एक व्यक्ति चला गया, जब चला गया तो उसके जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया, उसकी आयु कितना है, y वर्ष है, ठीक है। अब ऐसा जब परिवर्तन हुआ तो आप बताइए क्या संख्या में कोई कमी आएगी। आप कहोगे संख्या में कोई कमी नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि 12 लोग थे जिनमें से एक लोग चला गया तो बचे 11, लेकिन फिर एक आ भी गया तो फिर से 12 हो गए। यानी अब अगर हम इनका एवरेज निकालें, अब अगर हम इनका एवरेज निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा योग जो कि 12x पर 12 प्लस वाई बटा की संख्या, संख्या में तो 12 ही है। अब जो नया औसत आ रहा है वो पुराने से, पुराना कितना था, x पर 12 था, पुराने से 3 वर्ष कम है। तो पुराना तो हमारा x पर 12 था जिसको हमने माना था, और इस पर 3 वर्ष क्या है, ये कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करा देंगे। तो 12x पर 12 प्लस वाई बराबर, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 12x पर 12 माइनस 12, यहाँ कितना हो जाएगा 36। तो 12 से 12 खत्म, यानी कितना हो गया आपका यहाँ पर y बराबर माइनस की 36, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर कितना हो गया, माइनस की 36। यहाँ पर क्या कहा था कि एक स्कूल में 12 शिक्षक हैं, उनमें से एक की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर नए शिक्षक की नियुक्ति हुई। इस परिवर्तन से स्टाफ की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, ठीक है। नए स्टाफ की औसत आयु कितना वर्ष कम हो गई, 3 वर्ष कम हो जाती है। नए शिक्षक की आयु क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप कहोगे सर ये तो माइनस में आ जा रहा है। यहाँ पर देखिए y का मान कितना आ गया आपका, माइनस की 36। तो यहाँ पर हमने माना क्या था, हमने माना था कि ये जो y है ये नए आपके टीचर जो आ रहे हैं उनकी औसत है, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा हमको गड़बड़ी लग रहा है, क्यों? क्योंकि जो गए हैं उनकी आयु नहीं दिया है, ठीक है। जैसे जो गए हैं उनकी आयु तो दिया नहीं है, जो आए हैं उनका पूछ रहा है, तो जो गए हैं उनकी आयु कहीं ना कहीं तो कम हुई रहेगी ना, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि सवाल में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद हम लोग फिर से इसको देखेंगे आगे क्या है। क्योंकि हमारे हिसाब से जो टीचर चला गया उसकी आयु यहाँ पर देना चाहिए था, ठीक है। तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा गड़बड़ी ये था कि यहाँ पर जो टीचर चला गया उनकी जो आयु थी वो 62 वर्ष थी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि उनकी आयु कितना थी, 62 वर्ष। तो यहाँ पर माइनस 62 करेंगे। क्यों माइनस 62 करेंगे, क्योंकि देखिए एक टीचर आ गया तो आने वाले को प्लस, दूसरा चले गए, जब चले गए तो 62 वर्ष की आयु में अपनी सेवा को मतलब कि समाप्त किया उन्होंने, तो ये 62 वर्ष माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, माइनस की 62, यानी लास्ट में इधर माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर 62। तो y का मान कितना आ जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, बचेगा 6। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। यानी जो आने वाले टीचर हैं उनकी आयु 26 वर्ष है। जो आने वाले टीचर हैं उनकी आयु कितना है, 26 वर्ष। कहने का मतलब ये था कि एक टीचर थे जिनकी मतलब कि अवधि जो थी पूर्ण हो चुकी थी सेवा देने की, उनकी आयु 62 वर्ष थी। तो उनको हमने निकाल दिया, जब निकाल दिया तो वो माइनस में इधर रहेंगे, माइनस में रहेंगे तो बराबर के उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस में यहाँ पर किए तो लास्ट में हमारा बचा था माइनस की 36।
माइनस की 36 में अगर हम प्लस की 62 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 26, और यही हमारा क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अच्छा, अगर हम इसको ट्रिक से लगाएं, जैसे ट्रिक से लगाने की कोशिश करें इसी सवाल को, तीसरे वाले को, देखते हैं लगता है कि नहीं लगता। ट्रिक का जुगाड़ समझिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और कोशिश करेंगे कि 26 ही आए, तरीके से लगाते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐसे समझ लीजिए कि कुल 12 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हमने कुल 12 पाई खींचा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे छुपा देते हैं ताकि आपको मतलब दिखे। ठीक है, अब ये 12 सदस्य हैं, मतलब 12 टीचर हैं, जिनमें से एक टीचर जिनकी आयु 68 वर्ष रहे। ठीक है, जिनकी आयु क्या है, 68 वर्ष, तो हम लोग मान लेंगे कि मान लेते हैं 12वें टीचर की आयु कितना था, 68 वर्ष था। ठीक है, 68 वर्ष के रहे होंगे। अब क्या कह रहा है कि अगर वो सेवानिवृत्त हो जाए, सेवानिवृत्त हो जाए और उनके जगह पर एक नया टीचर आ जाए, ये उनके जगह पर एक नया टीचर आ जाए। ठीक है, उनके जगह पर एक नया टीचर आ जाए, तो जब नया टीचर आ जाता है तो जो एवरेज होता है वो कितना हो जाता है, 3 वर्ष कम हो जाता है। 3 वर्ष क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि ये 68 वर्ष है, तो सभी कितने रहे होंगे, 68 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, ऐसे समझिए। एवरेज का मतलब क्या होता है, सभी संख्याएं समान हैं। जैसे यहाँ अगर कह दें कि मान लेते हैं कि इनका एवरेज 68 है, 68 का मतलब ये है, ये भी 68 है, ये भी सभी क्या है, 68 है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, अगर मान ले सभी क्या हैं, सभी 68 हैं, एवरेज का मतलब होता है सबका मान क्या है, इक्वल है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये लास्ट वाले टीचर क्या है, 68 वर्ष के हैं, तो सभी का मान कितना है, 68 है। ठीक है, ऐसे हमने मान लिया। एवरेज का मतलब ही होता है कि सभी का मान क्या है, सेम है, समान है। भले ही मान लेते हैं, देखिए मान लेते हैं, हो सकता है ये 52 के रहे होंगे, ये 25 के रहे होंगे, ये 47 के रहे होंगे, ये 33 के रहे होंगे, ऐसे रहे होंगे, लेकिन अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो टोटल एवरेज कितना आया, 68। मान लेते हैं 68 वर्ष की सभी लोग रहे होंगे। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि अगर ये छोड़कर चले जाते हैं, मतलब ये छोड़कर चले गए, जब छोड़कर चले गए तो इनकी जगह पर एक नया व्यक्ति आता है। जब नया व्यक्ति आता है तो उसकी आयु कितनी होगी, जबकि अब आपका जो एवरेज है वो 3 वर्ष कम हो चुका है। तो ये बताइए, 3 वर्ष कम होगा तो इसमें भी 3 कम होगा, इसमें भी कम होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी सभी में क्या होगा, 3 वर्ष कम हो जाएगा। तो कुल कितने लोग हैं, 12 लोग हैं, जिनमें सभी में 3 कम हो रहा है। तो ये बताइए, सभी में 3 कम हो रहा है, 12 लोग हैं, तो कुल कितने की कमी देखी जाएगी, आप कहोगे सर 36 की कमी देखी जाएगी। कितने की कमी देखी जाएगी, 36 की। तो पहले आप बताइए, पहले एवरेज कितना था, 68 था। पहले एवरेज कितना था, 68 था। अब कितने की कमी देखी गई, 36 की कमी देखी गई, तो नया एवरेज क्या होगा, नया एवरेज यही होगा कि कमी देखी गई है तो घटा दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2 और यहाँ पर बचेगा आपका 3। ठीक है, अब कितना का कमी देखी गया, तो यहाँ पर आप देखिए 36 का देखा गया, यहाँ पर कमी देखा गया। अब इनकी आयु 68 नहीं 62 वर्ष थी, सॉरी, इनकी जो आयु थी वो 62 वर्ष थी, 68 नहीं थी। इनकी जो आयु थी वो कितनी थी, 62 थी। यहाँ पर सब जगह आपको क्या लिख देना पड़ेगा, 62। ठीक है, यहाँ पर सभी जगह आपको क्या लिखना है, 62 लिखना। ये तरीका है, अगर आपने सीख लिया तो बड़ा काम देगा। बिना पेन पेपर उठाए भी आप इसको हल कर सकते हो। देखिए सभी की जो औसत आयु थी वो 62 वर्ष थी। ठीक है, मतलब ये भी 62, ये भी 62, सब 62 की थी, लेकिन सब में 3 की कमी देखी गई, क्योंकि एवरेज 3 कम हो गया, तो सब में 3 की कमी देखी गई। तो कुल 12 लोग थे, तो कितने की कमी देखी गई, 36 की। तो 36 की कमी, कमी का मतलब क्या होता है, घटाना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 62 में से 36 को घटा देंगे, तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। यानी जो नया व्यक्ति नियुक्त हुआ है उसकी उम्र कितनी है,
उसकी उम्र है 26, यानी ये सब की उम्र कितनी है? औसतन 26 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। हालांकि हमने समझाया है, समझ में आया है आपको, ठीक है। नहीं तो बेसिक तरीका तो हम आपको बता ही हैं। चलिए आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर लगा देते हैं। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन अब आपको दिखने लगा है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ये तरीका हमको थोड़ा सा बेहतर लगता है क्योंकि बिना पेन पेपर उठाए काम हो जाता है। ठीक है, बहुत कम लिखना पड़ता है। आधा चीज़ तो मुँह में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब तुरंत दिमाग में बिठाए सॉल्व हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। ठीक है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक तरीका आपको सिखाते हैं। सबसे पहले क्या सीखोगे आप? बेसिक तरीका। ठीक है, दोनों तरीके हम आपको सिखाते चलेंगे, दोनों तरीके हम आपको बताएंगे। आपको जो सा भी तरीका अच्छा लगेगा आप उसको अप्लाई कर लेना। बेसिक तरीका क्या है कि यहाँ पर आप जानते हो क्रिकेट टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। एवरेज यहाँ पर दिया नहीं है शुरू वाला, तो शुरू वाले एवरेज को हम मान लेंगे यक्स पर बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की औसत आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 11 खिलाड़ियों का योग निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 11 खिलाड़ियों का योग। तो योग बराबर आप जानते हो संख्या जो कि है 11 गुणित औसत जो कि अपने से हम माने हैं यक्स पर बार, दिया नहीं हमने अपने से माना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 11 यक्स पर बार। अब क्या कर रहा है? अब कह रहा है कि दो खिलाड़ी इसमें ऐसे हैं जिनकी आयु 17 वर्ष और 20 वर्ष है। इनको निकाल दिया जाता है। इनको क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है और इनके जगह पर दो नए लड़के टीम में लिए जाते हैं। ठीक है, तो दो लोगों को निकाला जाता है, तो निकालना मतलब माइनस हो जाएगा। तो 17 वर्ष और माइनस 20 वर्ष के लड़के क्या हुए? मतलब कि एक तरीके से निकाले गए और इनके जगह पर दो लड़के लिए गए। उनकी आयु हमें नहीं पता, तो हम मान लेंगे यक्स वर्ष और वाई वर्ष। देखिए ये यक्स पर बार है और ये यक्स है, दोनों में अंतर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए खिलाड़ियों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? क्योंकि 11 खिलाड़ी पहले भी थे, दो खिलाड़ी निकाल दिए गए तो दो खिलाड़ी भरे भी गए, तो खिलाड़ियों की संख्या तो वही रहेगी। अब क्या कर रहा है? अब अगर आप एवरेज निकालते हो, अब अगर आप एवरेज निकालते हो तो ये जो एवरेज है वो क्या होगा? जो पहले का एवरेज था उससे 2 महीने कम आएगा। पहले के एवरेज से क्या होगा? 2 महीने कम आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज होता है योग जो कि है, इसको अगर जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस की 37 प्लस यक्स प्लस वाई बटा हो जाएगा 11। और पहले आपका औसत यक्स पर बार था, पहले आपका औसत कितना था? यक्स पर बार, लेकिन अब 2 महीने कम हो गया तो -2 कर देंगे। चूंकि ये महीना में है तो बटे 12 कर देंगे ताकि ये साल में बदले, क्योंकि ये सभी सभी आपके वर्ष में दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 11 यक्स पर बार माइनस 37 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 11 यक्स पर बार हो जाएगा माइनस, अगर इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 11 से गुणा करवा देंगे तो 11/6 हो जाएगा। अब देखिए 11 यक्स पर बार से 11 यक्स पर बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस 37 उस तरफ जाएगा तो प्लस क्या बन जाएगा? 37 बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर 37 माइनस 11/6। तो यक्स प्लस वाई बराबर 6 सते 42। ठीक है, उसके बाद 6 त्रिक 18, 18 4 कितना हो जाएगा? 22 माइनस 11/6। तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई बराबर ये हो जाएगा, देखिए 211/6। यानी उन दोनों लड़कों की यानी या उन दोनों खिलाड़ियों की जो आयु का योग आया वो आया 211/6 वर्ष। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था? नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी होगी? तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु का मतलब होता है नए खिलाड़ियों का योग बटे नए खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज बराबर क्या होता है? योग बटा की संख्या। योग हमको पता है कितना है? 211/6।
और संख्या में ये 2 हैं तो बटा क्या कर देंगे आप, 2 कर दोगे और यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा। तो 6 दूना हो गया 12, 6 दूना कितना हो गया 12। तो यहाँ पर 211 बटा 12 करना है। तो आप जानते हो 12 एक कम 12 कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब 12 सते 84 होता है, ठीक है। 12 सते 84 हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। यानी 17 वर्ष 7 माह, क्योंकि जो सही बटाम बचेगा वो महीने का आएगा। हमने देखिए ऐसे भाग किया है, 12 का भाग किया है, अगर आपको नहीं दिख रहा है इधर इधर कर देते हैं। 12 से भाग किया है 211 में, तो 12 एक कम हो गया 12, बचा यहाँ 9 और 1, 12 सते 84, ठीक है, बचेगा यहाँ पर 7। तो ये 7 जो है ये महीना है और ये जो है ये वर्ष है। तो 17 वर्ष 7 महीना इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 वर्ष 7 महीना, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका था जिसको हमने समझाया एकदम बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर ऐसे सवालों में ट्रिक अपनाएं या तरीका अपनाएं तो देखिए तरीका कैसे अपनाते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे इरेज, फिर कोशिश करेंगे तरीका लगाने का। अगर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा इससे तो सवाल बन ही जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुल कितने खिलाड़ी हैं, 11 हैं। तो हम लोग कितना पाई खींचेंगे, 11 पाई। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पाई खींचेंगे, ठीक है। 11 पाई यहाँ पर खींच लिए, इसको हम लोग कर देते हैं, देखिए यहाँ पर हाइड, ठीक है, ताकि आपको दिखे। तो 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी में 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी जो आयु थी वो 17 वर्ष, जैसे मान लेते हैं इसकी आयु 17 वर्ष और इसकी आयु 20 वर्ष थी, ठीक है। अब इनको हटा दिया गया, इनको क्या किया गया, ऐसे हटा दिया गया, ठीक है। इनको हटाकर इनके जगह पर नए खिलाड़ी लाए गए। मान लेते हैं इसके जगह पर एक खिलाड़ी नया आ गया, इसके भी जगह पर एक खिलाड़ी नया आ गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा एडवांस रूल बता रहे हैं, मतलब वही सवाल है, सब कुछ वही है, बट तरीका थोड़ा सा आपको मतलब कि अच्छा वाला बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे सवाल को सॉल्व कर लोगे। तो अगर आप देखो तो इनकी आयु का योग कितना है, 37 वर्ष है। इनकी आयु का योग कितना है, 37 वर्ष है। अब क्या कहता है कि देखिए अगर हम देखें, अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी हैं। 11 खिलाड़ी में 2 खिलाड़ी को आप निकाल देते हो और उनकी जगह पर 2 खिलाड़ी और ले लेते हो, तो औसत आयु में 2 महीने का कमी हो जाता है। 2 महीने का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो ये बताइए एक खिलाड़ी 2 महीने का कमी है तो कुल कितने खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी हैं, तो कुल कितने महीने की कमी होगी। तो कुल जो महीने की कमी होगी वो 11 गुणे 2 होगी, यानी कुल कितने माह कम हुए। कुल 11 खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी में से 2 माह कम होते हैं, तो 11 खिलाड़ी हैं तो कुल कितने महीने कम हो गए, 22 महीने क्या हो गए, कम हो गए। 22 महीने क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। पहले देखिए 37 वर्ष था, अब 22 महीने कम हो गए। तो 22 महीने का मतलब आप समझते हो, 12 महीने, 12 महीने का 12 महीने का 1 वर्ष माना जाता है। 12 महीने का कितना माना जाता है, 1 वर्ष माना जाता है। तो अगर 22 में से 12 घटा दें तो बचा आपका आपका 10 माह, कितना बचा, 10 माह बचा। देखिए 12 महीने का तो 1 वर्ष हो गया, यानी 1 साल 10 महीना बचा है कुल मिला जुला कर। मतलब 22 महीने कम हुए तो कुल कितना कम हुआ, 1 वर्ष 10 माह कम हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 37 वर्ष है इसको निकाला गया है, मतलब पहले 37 था, 37 में से अब हमारा 1 वर्ष 10 माह कम हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 37 वर्ष है, 37 वर्ष है, मान लेते हैं 0 क्या है आपका, माह है। और यहाँ पर हमको घटाना क्या है, हमको घटाना है 1 वर्ष, ठीक है, और 10 माह, 1 वर्ष 10 माह, ठीक है। इसको घटाना है तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 0 में से 10 घटेगा नहीं, तो घटाने में देखिए कैसे घटाया जाता है।
ये जो यहाँ पर 37 है, ये इसको एक उधार देगा। तो एक उधार देगा मतलब एक साल उधार देगा। एक साल जब इसको उधार देगा यानी ये इसको एक साल क्या करेगा, एक साल इसको उधार देगा। तो एक साल मतलब कितना महीना, 12 महीना इसको उधार दे दिया। 12 महीना उधार दे दिया तो 12 महीने में से 10 महीना जाएगा, कितना बचेगा, 2 महीना। कितना बच गया, 2 माह बच गया। इधर ये एक साल इसको उधार दे दिया तो बचा कितना इसके पास, इसके पास बचा 36 माह, 36 वर्ष बचा। अब इस 36 वर्ष में से एक वर्ष घट जाएगा तो बचेगा 35 वर्ष। कितना बच गया, 35 वर्ष। यानी जो दो नए खिलाड़ी आए उनकी आयु का अगर हम योग देखें, जैसे इनकी आयु का योग 37 वर्ष था, वैसे जो दो नए खिलाड़ी आए हैं इनकी आयु का योग है 35 वर्ष 2 माह। इनकी आयु का योग कितना है, 35 वर्ष 2 माह। ठीक है, कितना है, 35 वर्ष 2 माह है। अब क्या करना है, अब ये जो दो नए खिलाड़ी आ चुके हैं जिनकी आयु का योग 35 वर्ष 2 माह है, इनका औसत बताना है। तो आप जानते हो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आपको हमने सिखाया था, औसत बराबर होता है योग बटा के संख्या। औसत बराबर क्या होता है, योग बटा के संख्या। योग आपने निकाला, कितना निकाला, 35 वर्ष 2 माह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 35 वर्ष 2 माह बटा संख्या। संख्या में ये कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो बटा क्या हो जाएगा, 2। अब अगर आप 2 से इसमें भाग करोगे तो 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको अगर हम काटेंगे तो ये 35 वर्ष है, क्या है, 35 वर्ष 2 माह है। देखिए इसको हम इसलिए बार बार लिख लिख के समझा रहे हैं क्योंकि ये आपको बझा सकता है। इधर वर्ष है इधर महीना है, एक बात गलती हुआ खत्म काम, आपका आंसर गलती हो जाएगा। कैसे, जैसे इसमें अगर आप भाग दोगे तो बहुत लोग ऐसे करेंगे, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, दशमलव लगा देंगे, एक इसके पास जाएगा 12 हो जाएगा, 2 छः 12, तुरंत गलती हो गया, तुरंत क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इससे बचने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मतलब कि तरीके को अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 35 वर्ष है तो 35 वर्ष वाला एक वर्ष क्या करेगा, महीने वाले को उधार देगा। ठीक है, क्यों उधार देगा, ताकि ये जो महीना वाला है इसका काम बन जाए। बन कैसे जाए, क्योंकि देखिए 2 से 35 कटेगा नहीं, जाहिर सी बात है दशमलव में जाएगा, तो दशमलव में नहीं ले जाना है हमको, पूर्णांक में ले जाना है। किसको, वर्ष वाले को। तो इससे अच्छा है कि 35 वाला एक साल इसको उधार दे दे। जब इसको एक साल उधार देगा तो एक साल मतलब कितना महीना उधार दिया, 12 माह उधार दे दिया। एक साल मतलब कितना महीना उधार दिया, 12 महीना। 2 महीना इसके पास पहला है, 12 महीना और उधार दे दिया, तो इसके पास बच गया अब 35 नहीं 34 वर्ष। इसके पास बच गया 34 वर्ष और 12 महीना ये पाकर 2 महीना अपने से और पाकर कितना हो जाएगा, 14 माह हो जाएगा। यानी कुल मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो आयु का योग आया वो 35 वर्ष 2 महीना न बोलकर अगर हम 34 वर्ष 14 माह बोल दें तो गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर जो हम लोग 35 वर्ष 2 माह बटा 2 लिखे थे, अब क्या लिख सकते हैं, 34 वर्ष 14 माह। क्यों, क्योंकि 34 भी अब 2 से कट सकता है, 14 भी 2 से कट सकता है। ठीक है, ये कुल काटने के लिए हम किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 35 की जगह लिखेंगे 34, 12 माह की जगह लिखेंगे 14 माह। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 17 वर्ष, 14 का आधा क्या हो जाएगा, 7 माह। यानी जो दो नए खिलाड़ी आए हैं उनकी जो औसत है वो कितना है, 17 वर्ष 7 माह। यही आपका क्या है, आंसर है। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने किया कि जो खिलाड़ी निकाले जा रहे थे उनकी आयु का योग निकाला, 37 वर्ष आया। ठीक है, सभी खिलाड़ियों को मतलब 2 खिलाड़ियों को निकालने पर उनके जगह पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर हुआ क्या कि औसत में 2 महीने की कमी हो गई। तो कुल 11 खिलाड़ी थे तो एक खिलाड़ी में 2 महीने की कमी होती है, तो 11 खिलाड़ी में कितने की कमी, 22 महीने की। तो 22 महीने की कमी हो गई। जब 22 महीने की कमी हो गई तो इसको हमने वर्ष और महीना में बदलना चाहा। तो आप जानते हो 22 महीने में 12 महीने का तो एक वर्ष हो जाएगा, बचेगा 10 महीना। यानी हमारे पास कुल बचा 1 वर्ष 10 माह। तो हमने क्या किया, चूंकि कमी हो रही थी तो 37 वर्ष 0 महीने में से 1 वर्ष 10 माह घटा दिया।
ये घटता नहीं, तो इसलिए 37 वाला अपना 1 वर्ष उधार दे दिया। 1 साल मतलब 12 महीना उधार दे दिया। जब 12 महीना उधार दिया तो 12 में से 10 महीना घट के 2 महीना बचा, और यहाँ बच गया 36। 36 में से 1 साल घटा दिए तो 35 वर्ष बच गया। यानी 35 वर्ष 2 माह वो समय है या वो आयु है जो दो नए खिलाड़ियों की है। 35 वर्ष 2 महीना। उसके बाद हमने देखा कि अब इसका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए योग बटा संख्या करना पड़ेगा, यानी 2 से इसमें भाग देना पड़ेगा। तो ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं, इसलिए जो 35 वर्ष था इसने 1 साल और उधार दिया। किसको? महीने वाले को। 35 वर्ष 1 साल मतलब 12 महीना क्या किया? महीने वाले को उधार दिया। महीना पहले 2 माह यहाँ था, 12 माह यहाँ था, कुल कितना हो गया? 14 माह। और ये 35 वर्ष 1 वर्ष उधार देके कितना बन गया? 34 वर्ष बन गया। तो ये हो गया 34 वर्ष 14 माह। अब अगर इसको 2 से आप काटोगे तो 17 वर्ष 7 माह। यही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। हम चाहते तो इसको और शॉर्टकट लगा सकते थे, मतलब ये सारा कुछ न लिखते, लेकिन हमको आपको समझाना था। उम्मीद करते हैं अब तो आप एकदम समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग। देखिए, ये आपको दिखने लगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। बहुत ही सरल है, मतलब एवरेज उतना भी खतरनाक नहीं है जितना हमको बोल के डराया जाता है, ठीक है। हमने आपको दोनों तरीके से बताया और दोनों तरीके से आंसर आपका सेम सेम आया। चलिए, यहाँ पर करना क्या है? 14 छात्रों व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। शिक्षक की आयु बताइए। तो यहाँ पर इसको बेसिक तरीके से लगा सकते हो आप। किससे लगा सकते हो? एकदम बेसिक तरीके से। बेसिक तरीके से कैसे? देखिए, 14 छात्र व उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 14 छात्र प्लस शिक्षक, 14 छात्र प्लस कौन है? टीचर है, यानी शिक्षक है। उनका जो योग होगा, योग कितना हो जाएगा? तो आप जानते हो, संख्या गुणित औसत। तो 14 छात्र प्लस 1 शिक्षक, कुल कितने लोग हो गए? 15 लोग। तो संख्या में है 15 गुणित एवरेज। एवरेज कितना है इनका? 15 है। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 225। अब क्या कह रहा है कि अगर शिक्षक को हम निकाल दें, ठीक है, यदि शिक्षक की आयु को निकाल दें, यानी शिक्षक को निकाल देते हैं, तो बचते हैं हमारे पास कितने? केवल 14 छात्र। तो औसत जो आपका आयु है 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी पहले थे 15, मतलब औसत था पहले 15, अब 1 कम हो जाता है तो औसत कितना हो गया? 14। और अगर हम 14 छात्रों का योग निकालें तो औसत गुणित संख्या, यानी 14 गुणित 14, 14 14 कितना होगा? 196। तो हमको क्या बताना है? हमको शिक्षक की आयु बतानी है। तो आप जानते हो कि 14 छात्र प्लस शिक्षक की आयु में से अगर छात्रों की आयु को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो शिक्षक बचेगा। यानी 225 में से अगर 196 को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वो हमारा शिक्षक की आयु बचेगा। तब 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पर 12 में से 12 नहीं, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यानी 29 वर्ष। जो हमारे टीचर साहब थे उनकी जो आयु थी वो कितनी थी? 29 वर्ष की थी, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, मतलब कि इरेज कर देते हैं। अच्छा, अगर इसको हम ट्रिक से लगाएं या तरीके से लगाएं तो क्या लग सकता है? ट्राई करके देख लेते हैं। लग जाएगा तो ठीक है। यहाँ पर 29 वर्ष है, ये बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सेम सेम आंसर आना चाहिए, तभी तो हमारा ट्रिक सक्सेस है, ठीक है। इसको लगाते हैं, देखते हैं आ जाएगा का। देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल कितने लोग हैं? 15 लोग हैं शुरू में। 14 ठो तो स्टूडेंट हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। क्या हर बार ये लाइन खींचना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए खींच रहे हैं। आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो ये लाइन वाइन सब नहीं खींचोगे। कुल कितनी लाइन खींचा हमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 लाइन हमने खींचा। अब 15 लाइन मतलब 14 लाइन तो स्टूडेंट हो गए, 1 लाइन हो गया शिक्षक। इनकी जो औसत आयु है वो 15 वर्ष है।
इनकी औसत आयु कितना है? 15 वर्ष। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब 1 से लेकर 15 तक सभी 15-15 साल के हैं। कितने के हैं? 15 ये भी है, 15 ये भी है, सभी कितने के हैं? 15-15 के हैं। सभी कैसे हैं? 15-15 के, ठीक है। लेकिन इसमें से जो टीचर की आयु थी उसको निकाल दिया गया, मतलब 14 लोग अब बचे। टीचर की आयु क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया। तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाता है। यानी आप समझिए 14 वर्ष था, अब 1 वर्ष कम, मतलब यहाँ पे तो 15 वर्ष था लेकिन 1 वर्ष कम हो जाता है। तो ये बताइए 1 वर्ष कम हो जाएगा सभी से। सभी से मतलब 14 लोग अभी बचे हुए हैं। 14 लोग बचे हुए हैं तो चूंकि टीचर तो निकल चुका है, जब टीचर निकल चुका तो बचे कितने? केवल छात्र बचे हैं जो कि संख्या में 14 हैं। तो 1 वर्ष की कमी होती है, तो 14 लोग हैं तो कुल कितने वर्ष की कमी हो जाएगी? 14 वर्ष की। कितने वर्ष की कमी हो जाएगी? 14 वर्ष की। एक लोगों में 1 वर्ष की कमी होती तो 14 लोग हैं तो कुल कितना कमी हो जाएगा? 14 वर्ष। अब यहाँ पर हमको बताना है टीचर की आयु। देखिए टीचर की आयु हमको पता करने के लिए, चूंकि टीचर जब थे तो 15 साल था, टीचर जब नहीं है तो 14 साल है, मतलब टीचर कितने के रहे होंगे? 14 और 15 कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। यही हमारा क्या है? आंसर है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा मतलब ये आपका तरीका नहीं है, ट्रिक नहीं है, बट हाँ हमने इसको तरीके से भी लगा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 6वां क्वेश्चन। देखिए हम एक सवाल को दो दो तरीके से समझा रहे हैं, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट आप अगर एक बार समझ गए तो आप अपने हिसाब से चुन लीजिएगा कि आपको कौन सा तरीका समझ में आया, मतलब ट्रिक वाला, विदाउट ट्रिक वाला। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, शादी के समय एक औरत, औसत नहीं औरत होना चाहिए, तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो देखिए जब शादी हुई तो हस्बैंड और वाइफ थे, उनकी औसत आयु 23 वर्ष थी। इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब यह है कि हस्बैंड भी 23 का रहा होगा, वाइफ भी 23 की रही होगी। इनका योग निकालेंगे तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 23। यानी शादी के समय हस्बैंड एंड वाइफ की आयु का योग कितना रहा होगा? तो 46 वर्ष। 23 ये रहा होगा, 23 ये रहा होगा, 23 23 कितना हो गया? 46 हो गया। अच्छा 5 वर्ष बाद अब देखिए हस्बैंड भी बढ़ेगा 5 साल और इसकी वाइफ भी 5 साल बढ़ेगी, क्योंकि कह रहा है 5 साल बाद। तो 5 साल बाद यानी 5 साल ये बढ़ा, 5 साल ये बढ़ा, दोनों बढ़ के कितने हो गए? 10 साल हो गए। तो ये बताइए 46 वर्ष प्लस 10 वर्ष, ठीक है। 46 वर्ष प्लस कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। क्यों? क्योंकि पहले इनकी आयु का योग था 46 वर्ष। अब चूंकि दोनों 5-5 साल बढ़ चुके हैं तो दोनों की आयु कितनी बढ़ गई? 10 साल बढ़ गई। तो 46 प्लस 10 कर दिए। उसके बाद आगे कहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, यानी 1 वर्ष बच्चे का भी काउंट कर लेते हैं। अब कितने लोग हो गए? हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा, कुल 3 लोग हो गए। तो बटे में क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि उनका औसत पूछ रहा है, तो औसत बराबर योग बटा की संख्या होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 57। ठीक है, कितना हो जाएगा? 57/3, तो 19 हो जाएगा। 3 एकम 3 और 3 नवा 27। यानी जो 5 वर्ष बाद अगर देखा जाए उनके पास अगर 1 वर्ष का बच्चा है तो परिवार के व्यक्तियों की जो आयु होगी वो 19 वर्ष होगी। ठीक है, औसत आयु। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक 20 वर्षीय छात्र कक्षा छोड़कर चला गया तथा उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ गए जिनकी आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो नए छात्र में से छोटे की आयु कितनी है? सवाल थोड़ा बड़ा है, इसको हम लोग बेसिक से लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले 30 छात्र की औसत आयु है 15 वर्ष, तो 30 छात्रों का योग निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? योग निकालेंगे, वो भी 30 छात्र का।
तो हो जाएगा 30 गुणित औसत। औसत कितना है आपका? 15 है। ठीक है, तो 15 तिया 45, यानी ये हो जाएगा 450। यहाँ पर वर्ष क्या हो जाएगा? यहाँ पर वर्ष हो जाएगा। अब क्या करा है, एक छात्र जिसकी आयु 20 साल है वो कक्षा छोड़कर चला गया। तो एक छात्र जिसकी आयु 20 साल है, अब वो कक्षा छोड़कर जा रहा है, तो 20 क्या कर देंगे? यहाँ पर घटा देंगे। जब यहाँ पर हम लोग 20 को घटा देंगे तो कह रहा है इसके स्थान पर दो नए छात्र आते हैं। इसके स्थान पर क्या करते हैं? दो नए छात्र आते हैं। दो नए छात्र आते हैं, हमें उनकी आयु नहीं पता, तो आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। हम मान लेंगे पहले की आयु x वर्ष, दूसरे की y वर्ष। ठीक है, अब दो नए छात्र आ गए, तो पहले 30 लोग थे, जिसमें से एक चला गया तो बचा 29। दो नए आ गए तो हो गए 31। अब जो कुल छात्र हैं वो हो गए 31। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अब उनका जो औसत है, ठीक है, अब जो नए छात्र आए हैं उनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यानी अगर हम बड़े की आयु में से छोटे की आयु को घटा दें तो 5 साल का अंतर देखने को हमको मिल जाता है। ठीक है, कितने का अंतर देखने को मिल जाता है? 5 साल का। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है, अभी भी औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है, बदला नहीं है। अब जो ये नया औसत निकाल रहे हैं वो कितना है? 15 है। तो बताना है कि छोटे बच्चे की आयु कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 430 प्लस यक्स प्लस वाई बराबर 15 एक कम 15, 15 तिया 45 अब एक 46। इसको उस तरफ भेज देंगे। यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा आपका 465 माइनस 430। तो यहाँ पर यक्स प्लस वाई बराबर 5 3। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, यानी यक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया? 35। और यक्स माइनस वाई इसको इक्वेशन नंबर 2 माने तो इसका मान है 5, जो कि पहले से दिया हुआ है आपके सवाल में ही। इसको हल करते हैं तो देखिए यहाँ पर यक्स प्लस वाई बराबर 35 और यहाँ यक्स माइनस वाई बराबर 5। हमको छोटे वाले लड़के की आयु निकालनी है। छोटा वाला है y, यही छोटा है तभी तो आपका यहाँ पर माइनस में है। तो हमको क्या करना है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। अब आपको दिख रहा होगा हमको इस y की वैल्यू चाहिए, जबकि यहाँ देख रहे हैं हम ये प्लस में है या माइनस में है, तो कट जाना चाहिए। बट हमको काटना x वाले को है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये खत्म हो गया। अब y कितना हो जाएगा? 2y बराबर 35 में से 5 जाएगा, बचेगा 30। 2 से काट देंगे 30 को तो y बराबर हो जाएगा 15। y बराबर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है। यानी जो छोटे बच्चे की आयु है वो कितना है आपका? 15 वर्ष है। ठीक है, तो नए छात्रों में से छोटे की आयु जो है वो 15 साल की है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था, एकदम आराम से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, इसके बाद हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, चार संख्याओं में पहले 3 का औसत 16 और अंतिम 3 का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 20 है तो पहली संख्या क्या है? तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हमारे पास चार संख्याएं हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो कह रहा है पहली 3 का औसत, तो पहली 3 का हम लोग योग निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। योग बराबर आप जानते हो संख्या गुणित औसत। तो संख्या है आपका 3, क्योंकि पहली 3 का है और औसत है 16, तो 16 तिया कितना हो जाएगा? ये 48। उसके बाद कहा है कि अंतिम तीन संख्या का औसत 15 है, तो अंतिम 3 कौन होगा? देखिए 1 2 और 3, यानी अंतिम 3 मतलब बी प्लस सी प्लस डी, इनका योग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणित 15। 15 तिया कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करा यदि अंतिम संख्या 20 है तो अंतिम संख्या कितना है? 20, यानी डी का मान कितना दिया है? b प्लस सी, डी का मान दिया है 20, बराबर कितना है? 45 के। 20 को घटा देंगे तो b प्लस सी बराबर आपका बचेगा 25। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या बताइए। तो पहली संख्या तो हमारी a है ना, तो a का मान पता करने के लिए हमको b और c का मान पता होना चाहिए। b और c का मान पता है आपको, कितना है? 25 है। तो आप रख दीजिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है?
25 है और यहाँ पर ये 48 है, तो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 48 माइनस 25 मतलब 23 हो जाएगा। यानी ए जो है वो 23 साल का होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 23 वर्ष। ठीक है, संख्या है तो वर्ष वर्ष कुछ नहीं, ये जो संख्या है वो 23 होगी, यानी पहली संख्या 23, लास्ट की संख्या आपका 20 है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका 8वां वाला, 8वां नहीं 9वां क्वेश्चन पढ़िए। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। देखिए अगला हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। लिखा है कि एक पति, उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की 3 वर्ष पूर्व औसत आयु 29 वर्ष थी। यानी एक तरफ है पति, फिर है पत्नी, उसके बाद पुत्र है। ये 3 साल पहले की बात बोल रहा है। 3 साल पहले इनकी जो औसत आयु थी वो थी कितना, 29 वर्ष। तो अगर हम देखें 3 साल पहले इनकी आयु का योग कितना होगा, तो आप कहोगे संख्या में तो ये है 3 और इनकी औसत आयु है 29, यानी ये हो जाएगा 27 वर्ष। 27 नहीं 87, 29 3 कितना होता है, 87 होता है। ये 3 साल पहले की बात है। अगर हम वर्तमान की बात करें, किसकी बात करें, वर्तमान की, तो वर्तमान में ये 3 साल बढ़ेगा, ये भी 3 साल बढ़ेगा, ये भी 3 साल बढ़ेगा, यानी कुल कितना बढ़ेंगे, 3 3 6 3 9 बढ़ेंगे। अगर वर्तमान में इन तीनों की आयु निकाला जाए, आयु का योग निकाला जाए, तो 3 साल ये बढ़ा, 3 साल ये, 3 साल ये, 3 3 6 3 9, यानी 87 में हमको 9 जोड़ना पड़ेगा। 9 7 16 मतलब ये हो जाएगा 96 वर्ष। यानी अगर हम देखें तो वर्तमान में अगर पति, पत्नी और पुत्र की आयु का योग निकाला जाए तो वो हो जाएगा आपका 96 वर्ष। ठीक है, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है आपका तथा उसकी पत्नी व पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पूर्व 21 वर्ष थी। तो अब देखते हैं, अब क्या है हमारे पास, पत्नी है, पुत्र है। कब की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो जब 5 साल पहले की बात हो रही है तो इनकी आयु का योग कितना होगा, तो आप जानते हो योग बराबर होता है संख्या गुणित औसत। संख्या में ये 2 हैं और इनका योग कितना है, मतलब इनका औसत कितना है, 21 वर्ष है। तो 21 दूना कितना हो जाएगा, ये 42 वर्ष। लेकिन ये 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो अगर हम वर्तमान की बात करें, अगर हम वर्तमान की बात करें तो पत्नी भी 5 साल ऐड होगी, मतलब पत्नी की आयु में भी 5 साल जोड़ा जाएगा और पुत्र की भी आयु में 5 साल जोड़ा जाएगा। मतलब कुल मिला जुलाकर अगर वर्तमान में इनकी आयु का योग निकाला जाए तो 5 साल ये, 5 साल ये, कुल कितने साल बढ़ गए ये लोग, 10 साल। तो अभी इनकी वर्तमान आयु कितनी है, 52 वर्ष है। किसकी, पत्नी और पुत्र की मिलाकर। और अगर तीनों की मिलाया जाए तो 96 वर्ष है। हमसे क्या पूछ रहा है, पति की वर्तमान आयु कितनी है। तो ये बताइए, पति पत्नी पुत्र में से अगर पत्नी की आयु और पुत्र की आयु को घटा दिया जाता है तो जो बचेगा वो बचेगा पति की आयु। तो इन तीनों की आयु कितना है, 96 वर्ष। तो हम लोग 96 में से अगर पत्नी और पुत्र की वर्तमान आयु जो कि है 52 वर्ष को घटा दें, तो घटा देंगे तो बचेगा यहाँ 4 4 मतलब 44 वर्ष। जो पति होगा वो कितने वर्ष का होगा, 44 वर्ष का होगा। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एकदम बेहतरीन सवाल है, आराम से हमने लगाया है, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 10वां। इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। इन लड़कों तथा उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल 6 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 6 पुत्र हैं। 6 पुत्र का अगर हम योग निकालें इनकी आयु का,
तो 6 गुणे 8 हो जाएगा, यानी संख्या गुणते औसत, तो ये हो जाएगा 48 वर्ष। अगर इनके माता पिता को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 6 लोग पहले से हैं, ठीक है, और 2 लोग और ऐड हो गए, माता और पिता, तो अब कितने हो गए? 8 लोग हो गए, यानी 8 लोग। 8 लोगों का अगर हम योग निकालें तो योग बराबर आप जानते हो क्या होता है? संख्या गुणित औसत। संख्या में ये 8 हैं, औसत इनका अब कितना हो गया है? औसत आयु 22 वर्ष है। तो 8 दूना 16, 22 अट्ठे 176 होता है, यानी 176 वर्ष आ गया, ठीक है। अब क्या करना है? अब करना ये है, कह रहा है कि जो पिता की आयु है वो माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है। इसका मतलब ये है कि जो पिता है और माता है उनकी आयु का अंतर कितना है? 8 वर्ष है। यानी जो पिता है वो माता से कितना वर्ष बड़ा है? 8 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि माता जी की आयु कितनी है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर 8 लोग हैं जिनमें से उनके बच्चे भी सम्मिलित हैं। तो अगर 8 में से ये 6 पुत्रों की आयु को घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा माता की आयु प्लस पिता की आयु। यानी अगर हमको पिता की आयु प्लस माता की आयु चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? 8 लोग जिनमें माता पिता की उम्र भी सम्मिलित है जो कि है 176, 176 में से हमको पुत्रों की आयु जो कि 48 वर्ष को घटाना पड़ेगा। तो देखिए 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, यहाँ पर बच गया 16, यानी 6 बच गया। 6 में से 4 जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर 1 है। मतलब माता प्लस पिता की जो उम्र है वो 128 वर्ष है, दोनों को मिलाकर, ठीक है। और यहाँ पिता माइनस माता कितना है? 8 वर्ष है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पिता माइनस माता कितनी है? 8 वर्ष का। हमको माता की आयु चाहिए तो हमको माता की आयु को रहने देना है, पिता की आयु को घटाना है तो लिख देंगे घटाने पर। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये पिता वाला खत्म हो गया। माता माता यानी 2 माता हो जाएगा, बराबर कितना? 120। 2 से काट देंगे तो माता की आयु हो जाएगा 60 वर्ष। कितना हो जाएगा? 60 वर्ष। और यही हमारा क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया एकदम बेहतरीन तरीके से। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 11वां, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष है, ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकियों में लगा सकते हो। कैसे? सबसे पहले 7 व्यक्तियों की योग निकाल लीजिए, 7 व्यक्तियों का योग निकाल लीजिए। तो योग बराबर होता है संख्या जो कि है 7 गुणित औसत। औसत कितना है आपका? 30 है। तो कुल मिला जुला कर 7 त्रिक 21 मतलब 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 वर्ष। अब बचे कितने हैं? फिर कह रहा है 5 व्यक्तियों का जो योग है वो निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि कहा है कि उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की जो औसत आयु है वो 31 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा? 5 गुणित 31, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यहाँ पर वर्ष, ठीक है। अब अगर आप देखो तो 7 में से 5 को घटा दो तो बचेगा 2 व्यक्ति, ठीक है। तो अगर हम लिखें 2 व्यक्तियों का योग तो योग कितना होगा? 210 में से आप क्या करोगे? 155 को माइनस करोगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर 5 बचेगा, यानी 55 आपका क्या हो जाएगा? वर्ष हो जाएगा। 2 व्यक्तियों की आयु का योग है ये औसत नहीं है। जबकि हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। तो आप जानते हो कि अगर हमको एवरेज निकालना है तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? संख्या का योग जो कि है 55 बटे संख्या जो कि है 2, ठीक है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 27.5, यानी 27.5, क्योंकि आप जानते हो 27 दूना 54 होता है, 27.5 दूना 55 हो जाएगा, यानी 27.5 वर्ष। यही हमारा क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा हुआ है 12वां क्वेश्चन। इसको मिटा देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, उसके जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था? तो यहाँ पर हम इसको ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी ट्रिक समझाया था। ट्रिक बोल लीजिए, तरीका बोल लीजिए, आप चाहें तो इसको बेसिक से भी लगा सकते हैं। सबसे पहले अच्छा आपको बेसिक से समझा देते हैं, ठीक है। हो सकता है आप बेसिक जानते हो, बट एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, घंटा भर का वीडियो बन चुका है, अभी कम से कम 4-5 सवाल और बाकी हैं, तो इसीलिए हम ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे थे। बट हम आपको बेसिक भी समझा देते हैं, ठीक है। बेसिक में ये है, सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद ट्रिक को लगाते हैं। बेसिक में क्या कहेगा, सवाल को अगर समझिए, किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो उससे पहले वो 11 पारी खेला होगा। 11 पारी अगर खेला होगा और हम मान लें कि 11 पारियों का जो औसत है वो यक्स पर बार है, यक्स पर क्या है, बार है, तो इसका जो योग होगा, योग वो हो जाएगा संख्या गुणित औसत, यानी संख्या 11, औसत है एक्स पर बार, तो 11 एक्स पर बार, 11 पारी तक का योग आ चुका। उसने 12वीं पारी में किया क्या कि 63 रन बना दिया, 11 पारियों का योग प्लस 63 रन, अब कुल कितना पारी हो गया, 12 पारी हो गया। अब यहाँ पर बटे अगर हम 12 कर दें तो नया औसत आएगा, तो कह रहा है जो नया औसत आता है उसमें 2 की वृद्धि हो जाती है, यानी पुराना औसत जो था वो एक्स पर बार था, इसमें 2 क्या हो गया, ये बढ़ गया, तो बढ़ गया तो तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो 11 एक्स पर बार प्लस 63 बराबर ये हो जाएगा 12 एक्स पर बार प्लस 24। अब 11 एक्स पर बार को उस तरफ ले जाएंगे, 24 को इस तरफ, ये हो जाएगा 63 माइनस 24 बराबर 12 एक्स पर बार माइनस 11 एक्स पर बार। तो देखिए यहाँ पर 13 में से 4 जाएगा बचेगा 9, यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, ठीक है, बराबर कितना, एक्स पर बार की, यानी जो 11 पारियों का औसत था वो 39 था। 11 पारियों का औसत कितना था, 39 था, ठीक है। अब चूंकि उसने 12वीं पारी खेली, 63 रन बनाया, जिससे उसका औसत कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो अब उसका औसत जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा, जो नया औसत होगा, नया एवरेज, वो तो 2 बढ़ गया, यानी पहले 39 था, 12वीं पारी में उसने 63 रन बना दिया, 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 41 हो गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये एकदम बेसिक तरीका है, अगर आप इससे लगाना चाहते हो लगा सकते हो, बट आपको थोड़ा सा ट्रिक भी बता देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देंगे, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एकदम लो लेवल से समझाए हैं, इससे लो लेवल आपका नहीं हो सकता, अब इससे हाई लेवल ही जाएगा। चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज, फिर आपको बताते हैं इसका तरीका, ट्रिक क्या होता है। वही पाई खींचकर, ठीक है, पाई खींचकर हम लोग आपको समझा देंगे, आप समझ जाओगे। देखिए क्या कर रहा है, कुल 12 आपके पारियां हैं, तो हम लोग कितने पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये सवाल इतने तगड़े हैं कि अगर आप इसको सामने वाले से पूछ लोगे तो एक बार तो वो खुद आपको मतलब बताने में हिचकिचाएगा, ठीक है। देखिए इसने 12वीं पारी में कितना रन बनाया, 63 रन बना लिया, ठीक है, 63 रन बना लिया, जिसकी वजह से औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई, यानी इसमें भी 2 बढ़ा होगा, सब में क्या बढ़ा होगा, 2 बढ़ा होगा, कहाँ तक, 12 तक। अगर एक में 2 बढ़ रहा है तो 12 तक में कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे सर 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 की वृद्धि दर्ज की गई। यानी अगर औसत का मतलब होता क्या है, औसत का मतलब होता है कि ये भी सब चीज आपस में बराबर रही होगी, सब चीज आपस में बराबर, मतलब देखिए ये 63 रन मारा इस पारी में, तो अगर हम देखें इससे पहले वाली पारी में तो सभी जगह क्या मारा होगा, 63 रन ही मारा होगा, लेकिन चूंकि ये बढ़ा हुआ पार्ट है, बढ़ा हुआ पार्ट का मतलब औसत में वृद्धि हुई है, इसका मतलब ये क्या है, ये बढ़ा है,
पहले के औसत से, ठीक है। जैसे आप समझिए कि पहले वो कितना मारता था, मान लेते हैं इसमें वो मारता होगा 61, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 11 पारी तक अगर उसका औसत या प्रति ओवर या प्रति पारी वो 61 रन मारता था, तो सभी में कितना मारेगा, वो 61 रन मारेगा। सभी में कितना मारेगा, 61, सभी में 61, 11 पारी तक। लेकिन उसने क्या किया कि अब सभी पारियों में 2 रन बढ़ा दिया, ठीक है। सभी पारियों में 2 रन बढ़ा दिया, मतलब अब उसका एवरेज कितना हो गया, 63 हो गया। पहले 61 था, 2 बढ़ के कितना हो गया, 63। यानी सभी में क्या मारेगा, 63 रन मारेगा, ठीक है। ऐसा हम मान के चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि अगर सब में 2 बढ़ रहा है तो कितनी पारी तक बढ़ा, 12 पारी तक। यानी एक में 2 बढ़ रहा है तो 12 पारियों तक कुल कितना बढ़ेगा, 24 बढ़ेगा। यानी ये बढ़ा हुआ है। और ये जो रन मारा है ये भी आपका क्या है, बढ़ा हुआ रन है। तो अगर हमको ऐसे समझ लीजिए कि 63 दिया है, 63 से हमको 61 लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि हमको जो रन बढ़ा हुआ था उसको घटाना पड़ेगा। जैसे 2 रन बढ़ा हुआ था, तो अगर हम 63 में से 2 रन घटा देंगे तो हमारा पुराना औसत पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 63 में से उन रनों को घटा देंगे जो प्रति पारी बढ़े हुए हैं। तो प्रति पारी कितने बढ़े हुए हैं, 2 रन बढ़े हुए हैं। 12 पारियों में कुल कितना रन बढ़ा, 24 रन बढ़ा। तो इस 24 रन को हम घटा देंगे तो हमारा पुराना वाला औसत मिल जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पर बच गया मतलब कि 3, ठीक है। तो बच कितना गया, 39। ये पुराना वाला औसत है। पुराना वाला औसत मतलब जैसे 61 यहाँ पर था, अब हकीकत में कितना है, 39 है सभी जगह पर। लेकिन हुआ क्या कि अब क्या करना है, अब 2 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी सभी में 2 की वृद्धि हो रही है। पहले ये 39 था, अब 2 बढ़ गया, तो बढ़ गया तो अब जो नया औसत है 39 और 2 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी इसको लगा सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10वीं पारियों में कुछ औसत था। हमें पता नहीं है कि कितना औसत था, बस कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसके औसत रन में 6 की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या क्या है। तो इसको भी हम लोग किससे सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सेम टू सेम 12वां सवाल है, तरीका सब कुछ वही है, बस अंक बदल गया। उसमें 63 रन बनाता था, इसमें 160 रन बनाया, 108 रन बनाया है। उसमें 2 की वृद्धि हुई थी, इसमें 6 की वृद्धि हो गई, ठीक है। उसमें यहाँ पर 12 पारी दिया हुआ था, इसमें केवल 11 पारी तक दिया हुआ है, ठीक है। उसमें 12 दिया था तो 11 पारी तक पहले दिया था, और इसमें 11वीं पारी तक दिया है तो 10 पारी तक पहले दिया है, सब कुछ वही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 11 ठो ऐसे लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। लास्ट में 11वीं पारी में वो 108 रन बना देता है, 108 रन बना देता है, जिससे उसकी औसत आयु में, औसत रन में 6 की वृद्धि हो जाती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सब में कितने की वृद्धि होती है, 6 की। यानी इसमें भी 6 की वृद्धि, सब में कितने की वृद्धि हो गई, 6 रन की वृद्धि हो गई। तो आप ऐसे समझिए, सब में अगर 6 रन की वृद्धि हो गई है तो कुल कितने पारी हैं, 11 पारी हैं। तो कुल कितना रन का वृद्धि हुआ, 66 रन का, 66 रन का वृद्धि हुआ। तो अगर हमको पुराना वाला पता करना है, जैसे वहाँ पे 61 और 63 था, तो हमको पुराना वाला पता करना है, तो लास्ट वाला जो 108 रन वो नया मारा है, इसमें से घटाना पड़ेगा हमको। क्या घटाना पड़ेगा, 66 को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी ये हो गया 42, ठीक है। अब ये 42 हमारा पुराना एवरेज है, लेकिन नया एवरेज पता करने के लिए अब जानते हो कि सब में कितने की वृद्धि हो गई है, 6 की वृद्धि हो गई है। यानी 10 पारियों तक तो उसका जो औसत था वो 42 था, बट अगली पारी में उसने 108 रन बनाया और औसत में 6 की वृद्धि हो गई। तो 10 पारी तक तो 42 था, 11वीं पारी में 108 रन बनाया,
जिससे उसके औसत में 6 की वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 48। यही हमारा क्या है, आंसर है। इसको हम एकदम तरीके से लगा दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन। इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 20 पारियां पूरी की और उसके रनों का औसत 44.5 है। उसे अपना औसत 45 तक पहुंचाने के लिए अगली पारी में कितने रन लेने होंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसको दो तरीके से लगाया जा सकता है। एक है आपका बेसिक, जिसे अभी हम बता दे रहे हैं, और एक है ट्रिक पाई खींचकर, उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे, वो भी आपका आ जाएगा। देखिए हो क्या रहा है, उसने 20 पारी खेली, तो 20 पारी का अगर हम योग पूछे तो आप कहोगे योग होता है संख्या गुणित औसत। 20 पारियों का जो औसत था उसका वो 44.5 था, यानी 44.5। दो पंचे 10, दो चौक 8, एक 9, दो चौक 8, यानी ये हो गया आपका कितना, 890 रन। ठीक है, अब वो अगली पारी खेलता है, अगली पारी मतलब 21 पारी खेलता है। 21 पारी जब खेलता है तो अब उसका जो औसत है वो 45 पहुंच जाता है। तो इसका योग निकाल लीजिए, 21 पारियों का योग, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर औसत जो कि है 45 गुणित संख्या जो कि है 21। अगर देखें तो 21 पंचे 105, कितना हो जाएगा आपका, 10 बचेगा। 21 चौक 84, 84 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 94। ठीक है, अब अगर आपको बताना है कि उसने 21वीं पारी में कितना रन बनाए, तो आप कहोगे 21 में से 20 को घटा देते हैं, यानी 945 में से 890 माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 9 जाएगा 5, यानी 55 रन उसने 21वीं पारी में बनाए, तब जाके उसका जो औसत था वो हुआ आपका 45 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ये बेसिक तरीका था। ट्रिक लगाते हैं तो ट्रिक क्या काम करेगा, देखिए ट्रिक कुछ नहीं काम करेगा, बस थोड़ा सा ये जो चीज़ है आसान हो जाएगा। हालांकि ये भी आसान ही है, इतना तो आप कर ही सकते हो, बट अगर देखें ट्रिक का मतलब थोड़ा सा कमाल, तो क्या कहता है ट्रिक, समझ लेते हैं उसको। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर क्या 20 ठो लाइन खींचनी पड़ेगी, जैसे उसमें 11 का रहा था तो आप 11 खींचे थे, 20 का रहा है तो 20 लाइन खींचनी पड़ेगी। तो हाँ खींच सकते हो, नहीं भी खींचोगे, अगर थोड़ा एडवांस मतलब समझ लेते हो आप तब तो ठीक है, नहीं तो आपको 20 लाइन खींच के समझा देते हैं। ठीक है, जैसे समझिए, एक यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है, 20 पारी तक खींच लेते हैं। 20 पारी तक अगर हम देखें तो उसका जो एवरेज था वो कितना था, 44.5 था। कितना था, 44.5, यानी सब का मान कितना है, सब का मान 44.5। एवरेज का मतलब होता है सभी संख्याएं समान हैं, भले वो पहले कुछ और रही होंगी, लेकिन एवरेज निकालने के बाद सब का मान क्या है, इक्वली है। ठीक है, चाहे पहले का, चाहे दूसरे का, चाहे 5वें का, 10वें, 15वें, सब का मान कितना है, 44.5। लेकिन हुआ क्या, उसने 21वीं पारी खेली, 21वीं पारी खेली तो उसका जो औसत है वो 45 पहुंच गया। कितना पहुंच गया, 45। तो आप बताइए कि 21वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे देखिए सर, पहले तो था 44.5, अब हो गया 45, तो बढ़ा कितना, बढ़ा कितना, तो आप कहोगे 0.5 ही तो बढ़ा। 45 माइनस 44.5 कर देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि एवरेज कितना बढ़ा। पहले तो 44.5 था, अब 45 हो गया, तो कितना बढ़ा, आप कहोगे कि 0.5 बढ़ा। ठीक है, लेकिन अब ये 0.5 बढ़ा तो कहाँ तक बढ़ा, 21 संख्या तक, यानी यहाँ पर भी 0.5, इसमें भी 0.5, इसमें भी, यानी हर जगह 0.5 बढ़ा। कहाँ तक, 21 तक। ठीक है, तो आप जानते हो कि कुल अगर देखें, कुल वृद्धि अगर हम देखें तो कुल वृद्धि कितनी की है, कुल वृद्धि आपकी है 21 गुणे 0.5 की। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कुल वृद्धि मतलब कुल योग, यानी ये 0.5 0.5 0.5
21 तक ऐसे बढ़ता चला गया तो कुल कितना बढ़ा, तो 21 गुणित 0.5 और 21 पंचे 105 होता है, यानी ये हो जाएगा 10.5। यानी 21 पारी तक खेला तो कुल कितना रन बढ़ा, पहले था 44.5 रन 20 पारी तक, उसने 20 पारी खेली, 20 पारी तक गया तो कुल रन कितने बनाए थे हर पारी में मिलाकर, मतलब हर पारी का जो रन था औसत वो था 44.5। 21वीं पारी खेलने गया तो कुल कितना रन बढ़ गया, 10.5 रन। तो पहले था 44.5 रन, अब 10.5 रन बढ़ गया। तो अब बताइए वो कुल कितना रन मारेगा लास्ट वाली पारी में, तो आप कहोगे इसको जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। यानी वो लास्ट वाली पारी यानी 21वीं पारी में अगर वो 55 रन मार देता है तब उसका जो एवरेज होगा वो 45 होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ये ट्रिक से था, ठीक है, बेसिक भी हमने आपको सिखा दिया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी विधि लगाओगे, ये ट्रिक वाला कि वो बेसिक वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन, इसको मिटा देंगे, ठीक है। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है, एक बल्लेबाज 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। 12वीं पारी के बाद रनों का औसत बताइए। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि देखिए यहाँ पर कुल 12 लाइन हमको खींचनी पड़ेगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 लाइन खींचे, मतलब 12 पारी। उसने क्या किया कि 11 पारियों तक कुछ रन बनाए, 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए। 12वीं पारी में उसने कितना रन बनाया, 90 रन बना दिया। जब ये 90 रन बना दिया तो जो औसत था वो 5 कम हो गया पहले से, पहले कुछ और था लेकिन 5 कम हो गया। तो हमने बताया कि 5 कम होगा तो देखिए सभी से 5 कम होगा, सभी से क्या होगा 5 कम होगा। जैसे बढ़ रहा था तो सब में 5 बढ़ रहा था, कम होगा तो सब में 5 कम होगा। कहाँ तक कम होगा, 12 तक। अगर एक में 5 की कमी होती है तो 12 तक में कितने की कमी होगी, तो अगर हम कमी निकालेंगे 12 तक भरे में तो ये हो जाएगा 12 गुणित 5, यानी 12 पंचे 60। 60 की क्या हो गई, कमी हो गई। 60 की क्या हो गई, कमी। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना ये है कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर आप समझिए पहले कि यहाँ पर 60 की कमी हो गई। ठीक है, तो पहले अब ये बताइए कितना रन मारा था, 90 रन मारा था। ठीक है, जब 90 रन मारा था तो 60 की कमी हो गई। तो अब क्या करना है, जोड़ना है कि घटाना है। आप कहोगे सर कमी है तो जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। तो कमी का मतलब यहाँ पर घटाना नहीं होगा, कमी का मतलब ये होगा कि आप पुराना वाला निकालेंगे, पुराना वाला औसत। जैसे आप समझिए कि पहले इसका औसत 100 रहा होगा, मतलब उसने यहाँ पर 11 पारी तक खेला और 100 रन मार दिया। ठीक है, 11 पारी तक। लेकिन 12वीं पारी खेला और 90 रन मार दिया, तो कितने की कमी देखी गई, कितने की कमी देखी गई, तो आप कहोगे सर 10 की कमी देखी गई। लेकिन अगर आपको कहें कि यहाँ पर 90 रन मारा है और 10 की कमी है तो पुराना कितना मारा होगा, तो आप कहोगे सर 90 माइनस 10 कर देते हैं, 80 आ जाएगा। तो क्या 80 सही है, नहीं, 100 लाना है ना। पुराना हमारा 100 था, कमी हुआ तब जाके 90 हुआ। अगर 90 से हमको 100 लाना है तो हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, यानी जितने की कमी हो गई उसको जोड़ना पड़ेगा। यानी हमको 60 की कमी है तो 90 में हम क्या करेंगे, 60 को जोड़ देंगे तो 9 6 हो जाएगा 15, यानी 150 हो जाएगा। ठीक है, जब 150 हो गया तो कमी कितने की हो रही थी, कमी हो रही थी 5 की, यानी 5 की कमी हो रही थी। तो अब हमको इसमें से 5 घटाना है तो बचेगा 145, यानी पुराना वाला जो औसत था वो आपका 150 था। अब जो नया औसत बनेगा उसमें 5 की कमी देखी गई तो नया औसत कितना होगा, 145 होगा। इसका आंसर जो होगा वो 145 होगा। ठीक है, ये एकदम ट्रिक वाला तरीका है। अगर आपको बेसिक जानना है तो बेसिक भी हम बता देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक भी हम आपको समझा देंगे।
अब समझिए कि हम जितने भी सवाल लगा रहे हैं लगभग 2 तरीके से लगा रहे हैं। अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी तरीका समझ लीजिए। इसका आंसर 145 आया था, उसमें भी 145 ही आएगा। ठीक है, देखिए बेसिक वाला भी देख लीजिए। ये अगर आपको कम समझ में आया है तो बेसिक भी देख लीजिए, हम दोनों सुविधा आपको देंगे। हमारे पास देखिए जितने तरीके हम आपको बता देते हैं, कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई रामबाण तरीका नहीं कि नहीं नहीं ये तरीका लगाएंगे तभी आएगा। सारे तरीके सही होते हैं, आपको जो समझ में आएगा वही लगाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, मान लेंगे कि उसके 11 पारियों तक का औसत यक्स पर बार था। 11 पारियों तक का औसत कितना था? यक्स पर बार। अब 11 पारी का योग लेते हैं। 11 पारी का अगर हम योग निकालें तो योग बराबर संख्या गुणित औसत, यानी 11 यक्स पर बार हो जाएगा। उसने 12वीं पारी में कितना रन मारा? 90 रन मारा। ठीक है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए। अब इसका अगर योग देखें तो योग हो गया आपका 11 यक्स पर बार प्लस 90। अब अगर इसका एवरेज निकालें तो आप जानते हो एवरेज बराबर योग बटा के संख्या होता है। योग 11 यक्स पर बार प्लस 90। अब संख्या 12 हो चुका है, तो कह रहा है कि जो नया औसत प्राप्त होता है वो 5 कम हो जाता है। तो पहले औसत यक्स पर बार था, अब इसमें 5 की कमी देखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है कि तिरिया गुणा करा देना है। तो 11 यक्स पर बार प्लस 90 बराबर, अब यहाँ पर हो जाएगा 12 यक्स पर बार, और यहाँ पर 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम -60 को इस तरफ लाएं, 90 प्लस 60 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12 यक्स पर बार प्लस यहाँ पर सॉरी -11 यक्स पर बार। 9 6 15 मतलब ये 150, ये हो जाएगा यक्स पर बार। यानी 11 पारियों तक का जो औसत निकला वो 150 निकला। लेकिन कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, तो 12वीं पारी के बाद रनों के औसत में 5 की कमी देखी गई थी, तो 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 145। इसमें भी 145 आया, उसमें भी 145 आया। आपकी मर्जी, आप ऐसे लगा लीजिए चाहे वैसे लगा लीजिए, दोनों तरीके हमने आपको समझा दिए। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 16वां। ये जो 16वां है ये आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, एकदम तगड़े सवाल हैं, समझ लीजिए। बोर्ड पेपर कर रहे हैं। अगर एसएससी जीडी में पूछ लिया तो एकदम खतरनाक तरीके से आप मतलब कि बझ सकते हैं, बट हम लोग हैं, आपको बझने नहीं देंगे। हर एक तरीके से आपको निकालने की कोशिश करेंगे। गणित बहुत बड़ा तोप नहीं है, लेकिन गणित तोप है। ठीक है, जो समझ लेते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, जो नहीं समझ पाते उनके लिए बहुत कुछ है। तो आपको समझना है ताकि गणित आपके लिए मतलब कुछ न लगे। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 आदमियों का औसत अंशदान किसी फंड के लिए 35 रुपया है। छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह सभी 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपया अधिक देता है। सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या होगा? यहाँ पर देखिए 5 आदमी हैं और कुल मिला जुलाकर इनका अगर औसत अंशदान माना जाता है तो 35 रुपया है। तो 5 आदमियों का अगर हम योग निकालें तो योग हो जाएगा आपका संख्या गुणित औसत, यानी 5 आदमियों ने मिलकर कितना रुपया दिया। तो कितना रुपया दिया? तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 2 17, यानी 175 रुपया 5 आदमियों ने मिलकर दिया। अब छठवें आदमी की एंट्री होती है। उसने क्या किया? छठा आदमी उनके साथ जुड़ जाता है और वह सभी 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपया अधिक देता है। तो मान लेते हैं छठा आदमी इनके साथ जुड़ा और उसने यक्स रुपया दिया। कितना रुपया दिया? यक्स रुपया। तो अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो योग बटा के संख्या हो जाएगा, यानी कुल 6 आदमियों का योग निकाला जाए तो कितना होगा? तो 175 प्लस यक्स बटा 6, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन वो कह रहा है कि छठवें आदमी ने जितना दिया कराए वह सभी 6 आदमियों के परिणामी औसत से 35 रुपया अधिक देता है। यानी उसने क्या किया कि 6 आदमियों के औसत से 35 रुपया अधिक दे दिया। तो 35 कर देंगे बराबर कितने को हो जाएगा? यक्स के। यानी वो जो आपका उसने यक्स रुपया दिया था वो
जितने भी आपके 6 आदमी थे उनका जो औसत आया था उनसे 35 रुपया ज़्यादा दिया था। तो औसत से 35 रुपया उसने ज़्यादा दिया था, किसने? छठवें आदमी ने। तो हमको इसी यक्स की वैल्यू पता करनी है। यक्स की वैल्यू पता करने के बाद 175 में जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35 बराबर यक्स माइनस 175 प्लस यक्स बटा के 6। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 35 बराबर, ये हो जाएगा 6x माइनस 175 माइनस यक्स बटा के 6। तो 6 का तिर्यक गुणा करा देते हैं यहाँ पर। तो जब 6 का तिर्यक गुणा करा देंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 6 पंचे हो जाएगा 30 और 6 त्रिक 18 3 21, यानी 210 इधर आ जाएगा। और उधर 6x में से x जाएगा, बचेगा 5x और माइनस 175। अगर इसको इस तरफ जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 7 1 8 2 1 3 बराबर कितना? 5x। तो 5 से काट देंगे, 5 सते 35। ठीक है, 5 सते 35। यक्स का मान कितना आ गया? 77 रुपया। यानी जो छठवां व्यक्ति था उसने कितना रुपया दिया था? 77 रुपया दिया था। अगर इस 77 रुपया को 5 व्यक्तियों के दिए गए रुपए में जोड़ दिया जाए तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा था सभी 6 आदमियों का कुल अंशदान क्या है? तो 6 आदमियों का कुल अंशदान 175, यानी 5 आदमियों का प्लस 6 आदमियों का, यानी 175 प्लस 77 जोड़ दीजिए। 7 5 हो जाएगा 12, 7 7 14, 1 15 और 1 1 2, यानी ये हो जाएगा 252 रुपया। कितना हो जाएगा? 252 रुपया। यानी कुल मिला जुलाकर कुल 6 आदमियों ने मिलकर 252 रुपया उस फंड के लिए, मतलब कि उस फर्म के लिए दान दिया। ठीक है, जिसमें से जो छठवां व्यक्ति था उसने 77 रुपया दिया। इस तरीके से हमने 16 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कल हमारी एक नई चैप्टर की शुरुआत होगी। औसत हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने लगभग 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हल करके आपको बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऐसे पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।